नमस्ते दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय ध्वज देश की आज़ादी का प्रतीक है। अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी के लिए देश के क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना अहम योगदान दिया। 15 अगस्त साल 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। तिरंगे की आज़ादी का सफ़र भी आसान नहीं था। आइए इस वीडियो में जानते हैं कैसा रहा हमारे तिरंगे का सफ़र। दोस्तों, तिरंगा हमारे देश की शान है। देश का झंडा देखते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। 15 अगस्त सन 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ, लेकिन इससे पहले ही तिरंगे को देश का ऑफिशियल झंडा मान लिया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, तिरंगा हमारे देश का पहला झंडा नहीं था। आज़ादी की जंग में कई झंडे फहराए गए। आज़ादी के जश्न यानी स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे कैसे बदला इस झंडे का रूप। 22 जुलाई 1947 यह वो दिन था जब हमारे तिरंगे को भारत देश के ऑफिशियल राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता मिली थी। यह काम आज़ादी से ठीक पहले किया गया था, इसलिए इस दिन को नेशनल फ्लैग डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन यह तिरंगे का पहला डिजाइन नहीं था। भारत की आज़ादी से पहले देश के लिए अलग अलग तरह के झंडे फहराए गए और उस हर झंडे का मकसद अहम था। 7 अगस्त 1906 में कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में देश के लिए पहला झंडा फहराया गया था, जो दिखने में तिरंगे से बिल्कुल अलग था। पहले झंडे की पट्टी केसरिया नहीं बल्कि हरे रंग की थी, जिसमें दूसरी पट्टी का रंग पीला था और आखिर में लाल रंग की पट्टी थी। इस झंडे के बीच में देश के राष्ट्रीय गीत का नाम यानी कि वंदे मातरम लिखा हुआ था। इस पर 8 फूल, एक चांद और एक सूरज छपे हुए थे। उस दौरान वंदे मातरम भारत की आज़ादी का मूल मंत्र था। 1907 में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे बर्लिन समिति के लोगों ने देश का गैर आधिकारिक दूसरा झंडा फहराया था। इस झंडे को मैडम कामा और उनसे जुड़े लोगों ने पेरिस में फहराया था। ये झंडा पहले झंडे से बिल्कुल मिलता जुलता था। इस झंडे की 3 पट्टियां थी, नारंगी, पीली और हरी। बीच वाली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था और इसमें सबसे ऊपर की पट्टी पर 7 तारे सप्तऋषि को दर्शाते थे। यह ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में फहराया गया था। आज़ादी के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने आंदोलन किए, जिनमें से एक थे डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक समाज के लिए लड़ने वाले एक समाज सुधारक जन नेता थे। 1914 में बाल गंगाधर होम रूल आंदोलन से जुड़े थे। इस दौरान एनी बेसेंट इस आंदोलन को संभाल रही थी। दोनों ने मिलकर घरेलू शासन आंदोलन के दौरान देश का तीसरा झंडा फहराया था। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी 36 पट्टियां एक के बाद एक और सप्तऋषि के अभिविन्यास में इस पर बने 7 सितारे थे। इस झंडे में ऊपर की ओर एक यूनियन जैक और एक चांद सितारा भी था। आज़ादी की लड़ाई अभी जारी ही थी। इसी बीच देश के नाम पर एक और झंडा फहराया गया था। यह बात है सन 1921 की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सत्र विजयवाड़ा में रखा गया था। इसी दौरान हिंदू और मुस्लिम की एकता को दर्शाते हुए एक झंडा गांधी जी के पास पहुंचा। इसके बाद गांधी जी ने सुझाव दिया कि देश के अन्य समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफ़ेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। अभी तक फहराए गए सभी झंडे गैर आधिकारिक थे, लेकिन देश की आज़ादी के लिए एक आधिकारिक झंडा होना जरूरी था। इसलिए इस साल तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान तिरंगे में केसरिया, सफ़ेद और हरी पट्टी थी और बीच में चक्र की जगह चरखा था। इस दौरान तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज बनने के बेहद करीब था। हमारा देश अब आज़ादी के बेहद करीब था और आखिर वो दिन आ ही गया जब तिरंगे को भारत के ऑफिशियल झंडे के रूप में मान्यता मिली। 22 जुलाई 1947 इस दिन संविधान सभा ने इस आज़ाद भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। झंडे में चरखे को रिप्लेस करके चक्र लाया गया। केसरिया, सफ़ेद और हरी पट्टी के साथ झंडे को मान्यता दी गई। आज भी यह तिरंगा हमारी आन बान और शान है और हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, जिस ध्वज को आधिकारिक मान्यता मिली उस ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया नामक शख्स के द्वारा किया गया था।